मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा फैटी लिवर के उस कॉर्नर स्टोन ट्रीटमेंट के बारे में। जो फैटी लिवर है उसको ठीक करना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आइटम है दैट इज योर डाइट। आज मैं इंडियन डाइट प्लान के बारे में बात करूंगा कि इंडिया में आप रहते हैं तो जो हमारी डाइट है वास्तव में आपका डाइट का प्लान कैसा होना चाहिए। ना इस सच्चाई को देखिए जरा कि जो लिवर है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये बहुत सारे काम करता है। ये बहुत सारा जो फूड है जो आप खाते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, उनको प्रोसेस करता है। जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करता है, आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन बनाता है, पर्टिकुलरली प्रोथ्राम्बिन एंड एल्ब्यूमिन। बहुत सारे जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालने की ताकत रखता है। बहुत सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है, उनको बैलेंस करता है। इन स्टोरेज का काम करता है बहुत सारे आइटम्स के लिए, वाइटामिन के लिए, और बहुत सारी शुगर को भी स्टोर करने की ताकत रखता है। नाउ अगर हम फैट्स को ध्यान से देखें कि फैटी लिवर शुरू कहां से होता है। आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, वो जो फैट है आपके लिवर में भी डिपॉजिट होता है। एंड मान लीजिए लिवर उसको मेटाबोलाइज करके बाहर नहीं निकाल पाता है एफिशिएंटली, तो ये लिवर के अंदर ही डिपॉजिट रहता है। एंड ये जो स्थिति है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही जब आपके बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर होती है, जब सर्कुलेशन में एक्स्ट्रा शुगर होती है, जैसे डायबिटीज में हो जाती है, तो ये शुगर अल्टीमेटली लिवर में पहुंचती है एंड लिवर में जाके ये वास्तव में फैट में कन्वर्ट हो जाती है एंड एज फैट डिपॉजिट हो जाती है एंड अल्टीमेटली फैटी लिवर डेवलप हो जाता है। तो अगर हम दोनों के दोनों कारणों से देखें तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना बढ़ जाती है। नो अगर हम देखें कि ये क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फैटी लिवर कर सकते हैं। अगर आपका वेट ज्यादा है, आपको ओबेसिटी है, इसका मतलब आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है। आपकी बॉडी में फैट ज्यादा होगा तो लिवर में भी फैट ज्यादा होगा, फैटी लिवर डेवलप होगा। नंबर 2, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपकी जो बॉडी है उसमें शुगर की अमाउंट ज्यादा होगी, और शुगर की अमाउंट ज्यादा होगी यानी ब्लड शुगर का लेवल ऊपर होगा, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो शुगर है वो फैट में कन्वर्ट होगी और फैटी लिवर डेवलप होगा। नंबर 3 पर आता है डिसलाइपिडीमिया। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो नेचुरली ये डिपॉजिट होगा तो फैटी लिवर होगा। इन नंबर 4 पर आते हैं जेनेटिक्स। अगर आपकी आनुवंशिकता मोटापे की है, आपकी आनुवंशिकता फैटी लिवर की है, देन इट्स पॉसिबल कि आपका जो फैटी लिवर है वो जेनेटिक है। एंड जैसा मैंने कहा जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं कि आपको कुछ कसरत करने की आदत नहीं है, व्यायाम की आदत नहीं है, जंक फूड ज्यादा खाने की आदत है, रिफाइंड शुगर्स ज्यादा लेने की आदत है, दीज आर द थिंग्स जिससे फैटी लिवर की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा बढ़ेगी। नो जो अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो बेसिक सिर्फ 3 ही हैं। नंबर 1, आपको एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज करने की जरूरत है। नंबर 2, आपको अपने इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने की जरूरत है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 3 पर आती है डाइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन है जिसके बारे में आज बात करूंगा मैं। नो अगर हम इंडियन डाइट प्लान को देखें तो आपके घर में जो खाने की चीजें हैं आपको क्या इंक्लूड करना चाहिए, इनको जरा ध्यान से देखिए। नो जब फूड लिस्ट की बात होती है तो फाइबर रिच फूड सबसे ऊपर की कैटेगरी में आते हैं। जो होल ग्रेन्स हैं यानी जो आप गेहूं खाते हैं, जो आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, जो आप पूरे फल खाते हैं, फल का जूस नहीं पूरे फल, या आप स्प्राउट्स खाते हैं, ये सब फाइबर रिच फूड की कैटेगरी में आते हैं। जो फाइबर है आपके वेट को कम करता है, आपकी बॉडी में फैट को डिपोजिशन को कम करता है। तो अपने खाने में आपको क्या इंक्लूड करना चाहिए? आपको मिलेट्स खाने चाहिए, आपको मल्टीग्रेन फ्लोर खाना चाहिए। जो कुनोवा अवेलेबल होता है दैट्स बेसिकली वेरी हाई फाइबर आइटम, और जो दलिया है उसको आपको जरूर शामिल करना चाहिए। नाउ लुक एट द मेथी सीड्स, ये आते हैं नंबर 2 पर। जो मेथी है वो हमारे देश में बहुत खाई जाती है, लेकिन शायद आपने सोचा नहीं होगा कि ये फैटी लिवर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जो मेथी है इसमें सॉल्युबल फाइबर काफी अच्छी मात्रा में होता है। ये फैट को एब्जॉर्प्शन एंड फैट के डिपोजिशन दोनों को एक नीचे की तरफ लेके आता है। ये आपके वेट लॉस में आपको हेल्प करता है। तो एक्चुअली आपको मेथी के दाने रात में भिगाने चाहिए एंड सवेरे उनको खाने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा एंड जो एक्सेस
सर्कुलेटिंग फैट है आपकी ब्लड में वो भी रिड्यूस होगा। नंबर 3 पर आते हैं ओमेगा 3 रिच फूड्स। ओमेगा 3 एक्चुअली इसेंशियल फैटी एसिड की कैटेगरी में आता है। फिश में ओमेगा 3 है, ऑलिव ऑयल में ओमेगा 3 है, जो आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, फ्लैक्सीड है, इनमें सब में ओमेगा 3 ठीक अमाउंट में होता है। साइंटिफिकली अगर हम देखें तो जो ओमेगा 3 आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन उसको रिड्यूस करता है, लिवर के फंक्शन को इंप्रूव करता है, एंड आपकी जो बॉडी है उसमें जो फैट है उसको ब्रेक डाउन और एक्यूमुलेशन उनको जो है हेल्प करता है। तो इसलिए अगर हम ध्यान से देखें कि अगर लिवर ऑलरेडी डैमेज्ड है, फैटी लिवर है या नेस्ट डेवलप हुआ है, तो ओमेगा 3 आपको हेल्प करेगा। नंबर 4 पर आता है एवोकेडो। जो एवोकेडो है वैसे तो मेडिटेरियन एरिया में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन आज की तारीख में इंडिया में अवेलेबल है। इसमें बहुत हेल्दी फैट्स होते हैं, और जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो उसमें ओमेगा 3 भी अच्छी मात्रा में होता है। ये आपके जो लिवर है उसकी जो डैमेज की प्रक्रिया है उसको स्लो डाउन करने की ताकत रखता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें एवोकेडो को, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, इसमें फाइबर की अमाउंट ज्यादा है, और ये आपको वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करने की ताकत रखता है। नंबर 5 पर आते हैं सनफ्लावर सीड्स या सूरजमुखी के बीज, जिसे आप समझते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट इनमें ठीक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन ई होता है। इन विटामिन ई वास्तव में जो फैटी लिवर का ट्रीटमेंट है उसका बेस है। आपको विटामिन ई चाहिए फैटी लिवर को ट्रीट करने के लिए। नो, जब मैंने बात की खाने की फूड आइटम्स की, तो ओट्स बहुत ऊपर आते हैं, इसलिए कि ओट्स में सॉल्युबल फाइबर होते हैं जिनमें बीटा ग्लूकान नाम का फाइबर होता है। एंड जब आप इसे खाते हैं तो आपका पेट लंबे समय तक फुल रहता है, तो इसलिए आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा है तो आपका वेट रिड्यूस होगा, आपकी बॉडी में फैट का एब्जॉर्प्शन कम होगा, एंड फैट का डिपोजिशन नेचुरली कम होगा, इसलिए ओट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो गार्लिक है या लहसुन है सदियों से यूज होता रहा है एज पार्ट ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और एंशिएंट साइंस। इन ये सब मानते हैं कि जो गार्लिक है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नीचे करता है। जो गार्लिक में एंजाइम्स होते हैं वो बॉडी में बहुत सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश आउट करते हैं, और जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं गार्लिक के, ये वास्तव में लिवर फंक्शन को इंप्रूव करने की ताकत रखते हैं। जब प्रोटीन की बात होती है तो सोयाबीन सबसे सामने आता है वेजिटेरियन प्रोटीन्स में। इसमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। ये फैट का एब्जॉर्प्शन एंड फैट डिपोजिशन दोनों को रिड्यूस करने की ताकत रखते हैं। जो हाई प्रोटीन है सोयाबीन में आपको वेट लॉस में हेल्प करता है, आपके इन्फ्लेमेशन जो लिवर में है उसको हेल्प करता है। तो सोयाबीन इज वन जो आपको इंक्लूड करने की जरूरत है। नो, जब बात होती है ग्रीन टी की, तो ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी, ईदर ऑफ द टू या दोनों आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट काफी ठीक मात्रा में होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये फूड आइटम्स हैं जो आपको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करने चाहिए। नाउ अगर हम इनको ध्यान से देखें कि इनको हम इंक्लूड करें तो हमें अपनी डाइट का प्लान किस तरह का बनाना पड़ेगा। जैसे आप सो के उठते हैं सवेरे, दैट इज अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो आपको एक टेबल स्पूनफुल या एक टीस्पूनफुल जो मेथी के दाने आपने रात में भिगाए थे वो आपको खाने चाहिए। उसके साथ में आपको 1 कप गर्म पानी पीना चाहिए। एंड आपको 2 जो है लहसुन की कलियां खाना चाहिए या गार्लिक पॉट्स जिसे कहते हैं, दैट इज अर्ली मॉर्निंग जो आपको खाना चाहिए। नो, इसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो वास्तव में आपको ओट्स विद वेजिटेबल, दैट फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है कि आप ओट्स विद सोयाबीन मिल्क ले लें, दैट सेकेंड ऑप्शन। और आप चाहें तो 1 कटोरी पोहा या दलिया या 2 इडली के स्लाइसेस भी ले सकते हैं विद सांभर। तो ये 3 अलग अलग आपके पास में आइटम्स हैं जिनमें आपको फैट की अमाउंट कम मिलेगी एंड कार्ब एडिक्वेट होंगे और प्रोटीन की मात्रा ऊपर जाएगी। ना मिड मॉर्निंग जो की बात होती है तो आपको 1 कप ग्रीन टी लेनी चाहिए, आपको 2 जो है ना वॉलनट या आलमंड लेना चाहिए, एंड आप चाहें तो कोई फल भी खा सकते हैं, दैट्स मिड मॉर्निंग। जब लंच की बात होती है तो वास्तव में लंच में आपको टोफू या सोयाबीन प्रोडक्ट इनको लेना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 1 कप सलाद आपको चाहिए, 1 कप एटलीस्ट ग्रीन वेजिटेबल आपको चाहिए, 1 कप आपको दाल चाहिए। तो ये 3 चीजें आपको जरूर चाहिए। चाहे तो आप स्प्राउट्स पे ले सकते हैं, इन करीब करीब जो है ना 1 कप आपको टोफू या फॉर दैट मैटर सोयाबीन आपको लेना चाहिए। इसके साथ आप चाहें तो मिलेट की 1 रोटी बना सकते हैं एंड बटर मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक वाइज अगर आप ध्यान से देखें कि लंच का जो टाइम है इसमें सलाद बिकम्स इंपॉर्टेंट,
दाल बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड वेजिटेबल्स जो है दे बिकम इंपॉर्टेंट। तो इसलिए लंच मेन मील है, उसको इस शेड्यूल से अगर आप करेंगे तो फैटी लिवर धीरे धीरे इंप्रूव होगा। जो इवनिंग टाइम आपको एक टर्मरिक मिल्क जो है 1 कप इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो उसके साथ कुछ खाखरा पापड़ इस तरह की चीज ले सकते हैं, या आप चाहें तो एक छोटा मूंग की दाल का चीला भी खा सकते हैं। बट बेस्ट वुड बी कि 2 बॉइल्ड एग खाइए शाम के समय। जो रात में आपका जो डिनर है, बात वही है कि आपको वेजिटेबल सूप चाहिए, आपको वेजिटेबल चाहिए, आपको दाल चाहिए, इस तरह की चीजें चाहिए जो अल्टीमेटली आपको प्रोटीन देती हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट एडिक्वेट देती हैं एंड फैट की अमाउंट को कम करती हैं। और कोई भी इस पूरे उसमें अगर आप देखें तो सिंपल शुगर्स जो है ना के बराबर हैं। और सोते समय जरूर अगर आप समझते हैं तो 1 कप गर्म पानी के साथ आपको जो है लेमन लेने की जरूरत है। लेकिन अगर हम देखें कि फैटी लिवर को डाइट से अकेला ठीक करना है तो शायद दैट मे नॉट बी 100% ट्रू। जो बेसिक स्टेप है वही है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो एक्सरसाइज चालू करनी पड़ेगी। और अगर आप अल्कोहल लेते हैं और आपको फैटी लिवर है तो अल्कोहल एब्सोल्युटली नो नो नो, आपको अल्कोहल को 100% बंद करने की जरूरत है। तो ये जो फूड आइटम्स हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आपको फैटी लिवर है तो इनकी आपको लिस्ट बनाने की जरूरत है। इन फूड आइटम्स को आपको अपनी डाइट में बिल्कुल जरूर रोजाना रेगुलरली इंक्लूड करने की जरूरत है। एंड आई एम सर्टेन कि अगर आप इन फूड आइटम्स को इंक्लूड करेंगे, आप डाइट के पैटर्न ऐसा करेंगे जैसा मैंने आपके सामने रखा, तो आप फैटी लिवर से 100% छुटकारा पा जाएंगे। फैटी लिवर को डाइट मैनेजमेंट से कैसे ठीक किया जाए, इसको समझने में अगर यह वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।